जय हिंद। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में और इतिहास के बारे में समझेंगे क्या क्या होता है। और इतिहास को लेकर जो हम फाइनली बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इतिहास पढ़ेंगे, बिहार दरोगा में इतिहास कहाँ कहाँ से आते हैं और इतिहास को लेकर आप टेंशन में हैं हिस्ट्री को लेकर कि सर कैसे होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा हम आपको एक एक करके समझा देंगे कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आपको सरल हो जाएगा इतिहास पढ़ना और समझना, और ख़ासकर दरोगा को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में हम आपको इतिहास के टॉपिक्स भी बताएंगे और यहाँ पे टॉपिक भी शो करेगा कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। चाहे इतिहास का कोई भी सेक्टर का बात हो, इतिहास को टोटल 3 भाग में जानते हैं बांटा गया है, तो उस हिसाब से मतलब प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक भारत हो, इसमें कहाँ कहाँ से टॉपिक आएंगे। उसके बाद प्राचीन भारत से कितना प्रश्न आता है, मध्यकालीन भारत से कितना प्रश्न आता है, आधुनिक भारत से कितना प्रश्न आता है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद मतलब इतिहास के किस सेक्टर को कितना समय दिया जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इतिहास कहाँ से पढ़े, मतलब बुक से पढ़े, नोट से पढ़े, टीचर से पढ़े, क्या से पढ़े, इस टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे इतिहास किस प्रकार से पढ़े कि सर याद रहे। और बहुत आप लोगों का ये भी होता है कि इतिहास पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी हम आपको बताएंगे। इतिहास कितना ज़रूरी है बिहार दरोगा के लिए, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद इतिहास को मतलब इतिहास जो है वो मतलब कितना पढ़ना ज़रूरी है जिससे कि दरोगा में रिजल्ट हो, और कितना नहीं पढ़ना, तो इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद इतिहास के लिए लास्ट में ये बात करेंगे कि कौन सा बुक आपके लिए बेटर होगा, और इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे आपका। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और उसके बाद इतिहास का पूरा सिलेबस हम बता देंगे, और यहाँ पे आपका सिलेबस शो भी करेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम का। हम हर वीडियो के नीचे शायद कुछ वीडियो में छूट जाता है, नहीं तो इस तरह के वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उस लिंक को जाके क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वो आप आसानी से लोड करके समझ सकते हैं, समझे। तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लीजिएगा तैयो आपका समस्या का सोल्व हम निकाल दिए पहले ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के। तो इतिहास को देखिए 4 सेक्टर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, खासकर दरोगा में जितने भी सेक्टर होते हैं वो। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका जो इतिहास है वो भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है। और विश्व इतिहास की बात करते हैं तो विश्व इतिहास से आपका 2 से 3 ही प्रश्न रहते हैं, कभी कभी 2 नहीं तो 3 नहीं तो 1 ही प्रश्न देखने को मिलता है, समझ में आएंगे। तो विश्व इतिहास से बहुत सारा प्रश्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 3 सेक्टरों में इसे बांटा गया है। और इनकी बात करते हैं तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, इन तीनों को देखिएगा, तीनों को कंबाइंड मिला के जब क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए एग्जामिनर को अगर बोला गया है कि आप कम से कम ना 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन सेट कीजिए, उनको अगर बोला गया है कि इतिहास का 20 से 25 क्वेश्चन रखिए या 20 से 22 क्वेश्चन रखिए, तो देखिए वो कैसे सेट करेंगे। हम आपको नंबरिंग बताते हैं। अगर उनको सेट करना है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न वो सेट करेंगे आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर उनको मान लीजिए एक सपोज 25 क्वेश्चन टोटल इतिहास का सेट करना है, तो वो 15 क्वेश्चन अकेले देंगे आधुनिक भारत से, 15 से 16 क्वेश्चन, समझिए इस बातों को। बाकी इधर बच गया 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में से आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कहाँ से, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्राचीन भारत से, समझे। तो 15 6 कितना हो गया, 21। अब जो 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन वो आपको कहाँ से रहेगा, तो 3 क्वेश्चन होगा आपका मतलब मध्यकालीन भारत से, समझ में आ गया। खासकर दरोगा में वैसा बोल रहे हैं, बाकियों का हम एग्जाम का नहीं जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विश्व इतिहास से, तो वहाँ से 1 से 2 प्रश्न रहेगा। तो इस तरह का डाटा आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। किसी भी प्रीवियस का बुक आप उलटिए, खासकर मेंस में आपका जो इतिहास पूछे गए इस तरीके का रहेगा। पीटी में आपका 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में पूछा जाता है, क्योंकि उधर करंट अफेयर्स भी देखना होता है। और आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं तो आधुनिक भारत से पहले हम आते हैं विश्व इतिहास में। तो विश्व इतिहास अब हम बोलते हैं, आपका यहाँ पे शो होता होगा विश्व इतिहास का जितना भी टॉपिक आप देख रहे हैं, इन सभी टॉपिकों को आपको कर लेना है। और ये टॉपिक हमने ले लिया है, और इन्हीं टॉपिक से बार बार प्रश्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट झमेला नहीं है, इसको पढ़ लेना है आपको। यहाँ से प्रश्न अगर आएगा तो आपको कंफर्म बन जाएगा, और एग्जाम में 1-1 नंबर से रिजल्ट छूटता है, इसलिए इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है। देख लीजिए विश्व इतिहास से, तो विश्व इतिहास से आपको इतना टॉपिक कवर करना है। अब हम आते हैं भारतीय इतिहास पर। तो भारतीय इतिहास में अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत का कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, जैसे में कोई धर्म पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन देखिएगा दरोगा में खासकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म कन्फर्म आता है। सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन कोई भी स्थान से जरूर एक सवाल पूछ लिया जाता है, समझे।
सिंधु घाटी सभ्यता दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि वैदिक सभ्यता सूचना प्रश्न नहीं आता है। तो आप पता भी लगा सकते हैं एग्जामिनर को दिमाग को कि कहाँ से बार बार क्वेश्चन एराइज करता है, समझे। तो प्राचीन भारत में हो गया। प्राचीन भारत में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम सब तो बोल नहीं सकते क्योंकि आपको सामने हम देख रहे हैं बोल रहे हैं, तो कैसे सब टॉपिक बोल दे। ऐसे चाहे तो मतलब बोलने का तो बोल ही देंगे, लेकिन कुछ एक दो छूट जाएगा, तो छूटने से अच्छा है कि आपको बगल में तो दिख रहा है। तो इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये देख लीजिए, ये जितने भी टॉपिक है ये प्राचीन भारत के टॉपिक हैं। प्राचीन भारत में आप धर्मों को अच्छे से पढ़ लिएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और बाकी ऐसा नहीं कि हम ये धर्म के अलावा और धर्म नहीं बोले तो आपको छोड़ देना है, समझे, उसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए गुप्त हो गया, और गुप्त के बाद आपका गुप्त साम्राज्य हो गया। उसके बाद देखिए मतलब गुप्त हो गया, उसके बाद कुषाण हो गए, उसके बाद आपका मतलब हर्षवर्धन जिस वर्धन वंश से था। इन सभी को आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। उसके बाद प्राचीन इतिहास को जब उलटिएगा तो बहुत सारे जो मतलब दरबारी थे, जो शासक के दरबार में रहते थे, उनके द्वारा जो लिखे गए पुस्तक हैं, समझे, और किस चीज़ के वो ज्ञाता थे। जैसे में आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य सिद्धांत किसने दिया, तो वही दिए थे। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो उनके बारे में जानकारियाँ, उनकी लिखी गई पुस्तक, और वो किस चीज़ में मतलब प्रसिद्ध थे, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी को आपको कवर करना होगा, और जो कवर करना है यहाँ पे आपको दिखना है, समझे। तो ये प्राचीन भारत का टॉपिक सभी आपको कवर करना है। आप स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, आप जाइए टेलीग्राम में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम में अब कोई झंझट से मिला नहीं है। जितने भी आलतू फालतू लोग थे हमने सभी को रिमूव कर दिया है, और अगर होगा तो वहाँ से और चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे। आप जाइए, हम जो पढ़ाते हैं स्पेशल वही चीज़ वहाँ मिलता है, कोई क्यूज भी नहीं चलता है वहाँ। सिर्फ और सिर्फ आपको PDF मिलेगा। अब कोई तरह की आपको दिक्कत और इशू नहीं होगा। समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप तक आता है मध्यकालीन भारत। तो ऐसा नहीं है कि 3-4 प्रश्न आता है तो हम मध्यकालीन भारत को छोड़ दें, इग्नोर कर दें, नहीं। मध्यकालीन भारत भी हमको पढ़ना है अच्छे तरीक़ा से। मध्यकालीन भारत को आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मध्यकालीन में जहाँ पे हम किए हैं इसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी और कुछ नहीं। और मध्यकालीन भारत में आप एक चीज़ ज़्यादा याद रखिएगा, शासकों के बारे में कम क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके व्यवस्था के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो लगान था वो कितना था, तो 50% था, 1/2, समझे। इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, समझे। मतलब अब लूट के भूमि को क्या कहे जाते थे, मतलब सल्तनत काल में, तो उसको खम्स कहा जाता था। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, समझे। दीवान ए मुस्त खराज कैसा विभाग था, चाहे दीवान ए मुस्त खराज ये कृषि विभाग था, और ये किस शासक के द्वारा चलाया गया था। तो इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं। दीवान ए बंदगान किसके समय में चला गया था, या दीवान ए बंदगान कैसा विभाग था, तो ये दास विभाग था। इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप शासक के बारे में कम नॉलेज रखिएगा चलेगा, लेकिन उनको जो विधि व्यवस्था है, चाहे आपका दिल्ली सल्तनत हो या मुगल कालीन व्यवस्था हो, इसकी व्यवस्था को अच्छे तरीक़ा से आप पढ़िएगा, समझे। जैसे कि क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाएगा। दरोगा कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस करता है। और बाकी जितने भी चीज़ पढ़ने हैं आपको यहाँ पे हम दिए हैं। उसके बाद भक्ति आंदोलन हो गया, उसके बाद भक्ति के साथ साथ आपका क्या हो गया, सूफी आंदोलन। इन दोनों को भी अच्छे तरीक़ा से आप ध्यान में रखिएगा। तो मध्यकालीन में इन सभी टॉपिक को एक बार आप देख लीजिए, ये सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जब आप पढ़िएगा तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलिए सर ये सही है। और एक बात समझ में आ गया आपको। और देखिए एक बात समझिए कि हमेशा आप याद रखिएगा कि हमारा जो लाइफ है ना, वो अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों में ये देख रहे हैं कि लोगों का लाइफ रील्स की तरह होते जा रहा है। हम क्षणिक खुशी को देखते हैं, जानते हैं इसमें सबसे बड़ा कारण मोबाइल का ही है। मोबाइल हमको मतलब इतना दीवाना बना दिया है हम सभी आदमी को कि हम लोग उसके ट्रैप में आ गए हैं। ट्रैप मतलब आपको पता थोड़ी चलेगा, मोबाइल थोड़े बोलता है कि हम तुमको ट्रैप में ले लिए हैं, नहीं। लेकिन हम देखते देखते आ गए हैं। और दैनिक जीवन में उसी तरह का हम एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करते रहते हैं, समझे। मतलब करते क्या, 10 मिनट पढ़े पढ़ लिया, हटाओ कॉपी साइड करो, समझे। तो आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है वही एक हैक हो गया है। तो हैकिंग से बचिए प्लीज़। आप रील्स देखना बंद कीजिए, लंबा लंबा वीडियो देखिए। अगर आपको ज़्यादा शौक है तो मूवी देखिए, मूवी से आप ट्रैप नहीं होते, समझे। बार बार इमोशन आपका उससे बदलता है, और उसी तरह से आपके लाइफ के साथ भी होता है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने गरीब माँ बाप के मतलब आंसू का कीमत को समझें और उनका मतलब जो सपना है उसको पूरा करें, तो आप इन चीज़ों से बचिए, समझे। अभी जितना डिजिटली दुनिया हो रहा है ना, लोग उतने ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप नहीं सुधरिएगा तो फिर जिस तरह आपके माँ बाबूजी अभी जिस तरह से कष्ट काटते हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए कष्ट करते रहिएगा और आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं होइएगा। इस बात को ध्यान रखिए। हमारा बोलना काम था, आपका सुनना नहीं, आपको जीवन में अप्लाई करना है। तो अगर हम आगे बात करते हैं
इतिहास समझ गए आप। उसके बाद हाँ, तो मध्यकालीन के टॉपिक्स को सभी को समझ गए। मध्यकालीन के बाद अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत, दिस इज मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन हिस्ट्री, समझे। मतलब हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में जो जो हमने लिया है इन सभी को आपको पढ़ना होगा, और वो भी बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से। अगर आप अच्छे और बारीकी से नहीं पढ़ते हैं तो समझिए बाकी लड़के से आप पीछे रह जाते हैं। और पता है सबसे खास बात कि दरोगा का जो कट ऑफ है, अगर वो देख के आपके मन में जोश नहीं बढ़ रहा है कि हमको भैया ऐसे नहीं होगा, तो समझिए गड़बड़ है। क्योंकि आप देख लीजिए कट ऑफ 80 प्लस जा रहा है कट ऑफ, तो आसानी से थोड़े हो जाएगा दरोगा, समझिए। हर व्यक्ति जब कोई तारा मतलब स्टार चिपका के घूमता है, जब कोई लड़का जब दरोगा बनता है तो ऐसा ही नहीं बन जाता है, बहुत उसके पीछे मेहनत होता है। आगे हम अगर बात करते हैं तो इन चीज़ों को, आधुनिक भारत में जितने भी टॉपिक्स हैं, आधुनिक भारत में कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। गवर्नर जनरल आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, समझे। और गवर्नर जनरल किसी भी बुक से नहीं पढ़ना है, लुसेंट से पढ़ लीजिए, उतना ही से आपका काम हो जाएगा। लुसेंट से अच्छा शायद किसी बुक में दिया होगा, लेकिन लुसेंट में बहुत बेटर तरीका से दिया गया है, समझ में आ गया। उसके बाद मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन आपको पढ़ना है, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये सब महान महान व्यक्तित्व के लोग आपको मिलेंगे, तो ये पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जितनी भी क्रांति हुई थी और कहाँ से कौन कौन से क्रांति हुई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक भारत के अंदर जो आपका गांधी युग था, गांधी युग, वो पढ़ लेना है। उसके बाद मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या क्या योगदान रहा, इसके बारे में पढ़ लेना है, समझे। और गांधी युग से पहले यानी 1920 से पहले की इतिहास जितने भी है, क्रांतिकारी इतिहास, मतलब बंगाल में क्या हुआ, कहाँ से आंदोलन छिड़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब पढ़ लेना है। और 1857 की क्रांति वगैरह हो गई, तो इनसे ही क्वेश्चन आपको यही सब चीज़ों से ज़्यादा आता है। तो इन सब टॉपिक्स को, अब बाकी हम यहाँ पे तो लिख ही दिए हैं, इन सभी टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। अब अगर हम बात करते हैं तो आपने देख लिया और इसका PDF आप लोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इतिहास को शुरू कैसे करें। सर मतलब हम सोच रहे हैं कि सर प्राचीन भारत पढ़े, मध्यकालीन पढ़े, आधुनिक पढ़े, तो आप सिंपल सोचो ना कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। सर आधुनिक भारत से, बस लग जाइए आधुनिक भारत में। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। क्यों ऐसा कहिएगा आपके अफसर ऐसा, तो एक बात समझो, आप प्राचीन भारत सपोज पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, एग्जाम का डेट आ गया, आधुनिक भारत पढ़वे नहीं किए, तब तो आप फेल कर जाइएगा, सिंपल है कि नहीं। तो ये आपको करना नहीं है। आपको सबसे पहले जो करना ये है कि आधुनिक भारत जब हम सर पढ़े रहेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहीं से मिलेगा। और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा तो इन द सेंस कहने का ये है कि जब ज़्यादा क्वेश्चन इसे आएगा तो आधुनिक भारत के सभी सवालों को अगर हम सोल्व कर देते हैं और उधर 1-2 सवाल कम भी बनाते हैं तो हमारा रिजल्टवा होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो जहाँ से क्वेश्चन में ज़्यादा आता है उसको ना पकड़ेंगे हम, है कि नहीं। आप भी खुद दिमाग लगाइए, है कि नहीं। अगर समझ लीजिए कोई आदमी हमको चांस दे रहा है, हम लेबर है, एक हमको बोला कि देखिए हम आपको 400 रुपया देंगे पर डे, एक बोला 500 रुपया देंगे, एक बोला कि हम 600 रुपया देंगे, तो हम 400 वाला में कभी जाएंगे। अगर रियल लाइफ में आपका आएगा तो पढ़ाई भी, एजुकेशन भी तो वही है, आप में लेबर की तरह मेहनत ही तो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप 600 वाला को चूज कीजिए ना। तो इसलिए आप पहले आधुनिक भारत को खत्म कीजिए, हम ये चाहेंगे। और आधुनिक भारत जैसे ही आपका समाप्त हो जाता है उसके बाद आप प्राचीन भारत को पढ़िए, और तब टाइम बचता है तो दीजिए आप किसको टाइम, मतलब मध्यकालीन भारत को। समझ में आ गया। जैसे जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उस टॉपिक का कोशिश कीजिए कि हम ऑब्जेक्टिव भी लगाएं, समझे। उस जब ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो आपको होगा ये कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और उसके बाद देखिए, पढ़ना एक अलग बात है और क्वेश्चन बनाना बहुत ही अलग बात है। आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और उस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से जो आपने पढ़ा है उसी से जब क्वेश्चन वही चीज़ आएगा तो उसमें आप कन्फ्यूजन में गलती कर दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन बनाना, प्रैक्टिस मारना कभी नहीं छोड़िएगा। तो जो टॉपिक्स को पढ़िएगा, अगर आधुनिक भारत पढ़ दिए तो उस आधुनिक भारत को पूरे क्वेश्चन से भी आप मुलाकात कीजिए, है कि नहीं, जिससे कि आपको गलतियाँ होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर हिस्ट्री को लेकर मान के चलिए कि बुक कौन सा फॉलो करें, तो बुक की अगर हम बात करते हैं तो बुक डिपेंड ऑन यू, मतलब आप पे यह निर्भर करता है कि आप कौन पढ़ सकते हैं बुक। ऐसे हमारा सजेशन ये है कि आप लुसेंट ले सकते हैं, क्राउन ले सकते हैं, और बाकी आप बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मार्केट में हैं, बहुत बड़े बड़े महान सर हैं, तो उनका अगर नोट्स है, उनका अगर क्लास लिए हैं आप, तो उनके क्लास को ही ऐसे रिवाइज कर जाइए। जैसे हम बोले टॉपिक्स तो दे ही दिए हैं, सर भी तो वही पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़े कि मुगल वंश के संस्थापक सर दूसरा बता दिए होंगे, बाबरे बताए होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक को मैंने लिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसी को पढ़िए। सर का नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं लुसेंट से बेटर ही होगा सर का नोट्स, तो वो उनका नोट्स को आप पढ़ जाइए, कहीं से आप पढ़िए, सोर्स आपका है।
चीज़ बात वो सब जगह सेम है, उसको पढ़ जाइए जिस तरह से मैंने बताया। पहले आधुनिक भारत, दूसरी बार प्राचीन भारत, तीसरा मध्यकालीन भारत, और टाइम बचे तब मतलब विश्व इतिहास। समझ में आ गया? और क्वेश्चन को भी करना है, ये चीज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इतिहास है उसको आप मतलब इजी वे में नहीं ले सकते क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर को कवर करता है। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो इन सभी चीज़ों को, इतिहास को कम से कम डेली पर डे आप 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा। समझे? बाकी चीज़ें भी तो आपके पढ़ने हैं। जब तक वैकेंसी नहीं आ रहा है तब तक आप पढ़ते रहिए। और हम ये जो सीरीज चालू किए हैं, हम बहुत सोचे कि आखिरकार वैकेंसी कब तक आएगा, नहीं आएगा, कौन सा वीडियो बनाया जाए, क्या किया जाए। तो हम दिमाग लगाए कि नहीं, हम ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको डेली का डेली हम ऐसा चीज़ सिखाएं आपको जिससे कि आप नंबर को बढ़ा सकें। और जानते हैं हमारा हर वीडियो का कॉन्सेप्ट यही रहता है और हम इसी सिद्धांत पे काम भी करते हैं। हमारा जीवन का ये लक्ष्य है कि हम एजुकेशन को कैसे मतलब पढ़ना तो बहुत सारा है, इसको हम कैसे कम करके अच्छा मतलब सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इस पर सोचते रहते हैं और करते भी रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि नहीं, डेली डेली आपको कुछ ऐसा चीज़ हम बताएं जिससे कि आपको हमसे अगर 2 बातों का भी नॉलेज हो तो कहीं ना कहीं वो हमारी सफलता में एक गिनती बन के आएगी। समझे? तो हम आपको जो जो बोले वैसे वैसे आपको करना है। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप अपने आप को समझिए बहुत अच्छा पाइएगा। तो इतिहास को लेकर आपको इतनी बातें करनी है। और बाकी इसी तरह से हम आपको पॉलिटी को भी समझाएंगे, ज्योग्राफी को भी समझा देंगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सभी सब्जेक्ट के बारे में, और साइंस को भी बता देंगे। और देखिए लास्ट में हम एक बात कहते हैं, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए तो जानते हैं कि पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम जुगाड़ बैठा रहे हैं। जैसे ही जुगाड़ बैठेगा स्मार्ट बोर्ड लेंगे, उसके बाद हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सभी कष्टों का हम निदान करें और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। तो आपको यह सलाह या हमारा जो बताए हम आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई सवाल होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अपना कमेंट जरूर रखिएगा। कमेंट जब रखते हैं ना तो हमको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर से सोचते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।